नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टाइसन टॉक शो सीजन 9 पावर्ड बाय निगला ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड को पावर्ड बाय अरुणाचल मैरिड कपल शो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ बैठे हुए हैं, जो वैसे तो आपने उनका गाना सुना होगा, आपने उनके फिल्म्स देखे होंगे, बट जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, दे लाइक टू स्टे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा। पहली नजर का कैसा है जादू, जेटू जेरी, याद है ना, वो वाला सिंगर के साथ आज हम बात करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जोरदार दिल खुशी के साथ स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट। बुलाना चाहेंगे ताशी वांगचू मेगेजी सर, जो कि एमडी है जिगाम प्रोडक्शन के। सर वेलकम। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। सो ताशी सर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे ना, मतलब हमने जब वो पहली नजर का, आई रिमेम्बर आई वाज इन यूनिवर्सिटी ना, बहुत वो जमाना में तो सर जियो धनधनाधन नहीं आया था। बिल्कुल। जियो धनधनाधन नहीं आके भी सर ब्लूटूथ से वो गाना इतना फेमस ना सर, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस, बताइए ना। पहले तो ऊपर वाले की करामत है कि गाना चल गया। वैसे तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत सालों से काम कर रहा था म्यूज़िक में। तो फिर मैंने सोचा कि एक हिंदी गाना बनाऊं 2011 को। हालांकि मेरा म्यूज़िक स्टार्ट हुआ था मतलब 98-99 आसपास। 98-99 उसमें हम लोग लाइव कंसर्ट किया करता था। हमारा गुरुजी यूँ कहेंगे हम, उस्ताद हमारे SD वंगजा साहब, उनके साथ उनका स्टूडियो अभी भी है। वो एक ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा उनके बारे में। प्लीज। अभी तक वो म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने 90s में स्टार्ट किया था और अभी भी वो, उनका एक स्टूडियो है, सिम्फनी स्टूडियो। कभी मौका मिले तो विजिट करना रूपा पे। तो उनके साथ काम करते करते हम लोग लाइव काट रहा हूँ सर, 90s में रूपा में स्टूडियो? 90s में रूपा में 90s में नहीं हुआ, माने ऑलमोस्ट 95-96 के आसपास उन्होंने एक स्टूडियो खड़ा कर दिया था अपने। दैट इज आल्सो इन रूपा? हाँ, बिल्कुल। अरे कैपिटल में नहीं था तब स्टूडियो। हाँ, तो ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट किया। तो फिर हम लोग उनके पीछे पीछे मतलब भागने लगे स्टूडियो में। तो शागिर्द बन गए। हाँ, क्या जरिया नहीं था, पर एक शौक, मतलब जो गाने का जो जुनून था, जज्बात था, वो मतलब घुस चुका था। चाहे मिले कुछ इससे या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस गाना है, सीखना है बस। तो ऐसे करके हमारा उसमें मतलब ये म्यूज़िकल जर्नी में हमारा एक्स मिनिस्टर डीके तोंगदोक साहब ने बहुत साथ दिया। वो लिरिक्स बनाते थे और धुन में बनाता था, मुझे गाने का मौका देता था। ऐसा करके फिर हमारा जो कर्मा दुर्जी साहब अभी प्रेजेंट JPM है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। उन्होंने भी मतलब, वो भी बहुत अच्छा सिंगर भी है और लिरिसिस्ट भी है। तो उनके साथ भी मैंने काम किया। फिर हमारा डॉक्टर गुरु दुर्जी साहब तोंगदोक साहब, जो कि मेरे बड़े भैया है, डीके तोंगदोक साहब के एक्स मिनिस्टर जो डीके तोंगदोक है, उनके सुपुत्र है। तो उन्होंने हमें बहुत साथ दिया, अभी तक वो साथ दे रहे हैं। ऐसे करके बात को मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ। प्लीज, आई मीन द स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड। हाँ, तो ऐसा करके हम लोग स्टार्ट किया। करने के बाद धीरे धीरे करके 2011-12 का दौर आया। तो मैंने एक हिंदी गाना, सबसे पहला सॉन्ग मैंने लिखा, मेरे दोस्त और हम दोनों ने। मतलब मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा सिंगर है और लिखते भी है, और उनका नाम रिंचिन नोरवू थोंगची है। बेसिकली लोग उसे रिंचिन सार के नाम से जानते हैं। तो हम दोनों ने मतलब ऐसे ही मतलब रैंडमली चलते चलते गुनगुनाते हुए बाइक में, उनके बाइक में एक गाना उन्होंने गुनगुनाया, धुन। तो तेरे भरोसे कर लिया हमने दिल को तेरे हवाले। वाह। तो मैंने फिर उसमें पीछे में मैंने उसको मतलब जोड़ा, लाइन को जोड़ा कि जग छोड़ा छोड़ा तूने, जग छोड़ा मेरे यारा। वाह। तो उसके बाद मतलब ट्यून को कैच किया। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, पूरा धुन तैयार किया। उसके बाद वो गाना को हम लोगों ने एक हेलोजन लाइट के द्वारा सहारे हम लोगों ने एक स्टूडियो में, वो सिम्फनी स्टूडियो में ही हम लोगों ने शूट किया। उसका हमने डाल दिया सोशल मीडिया में। अच्छा चला, वो व्यूज़ बहुत अच्छा चला, बहुत तारीफें मिला बिना जियो का। हाँ, उसके बाद सिलसिला, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गाना का जन्म कब हुआ। एक्चुअली ये गाना का जन्म तो हो चुका था,
लेकिन पाल पोस के बड़ा करना बाकी था। समय लगता हाँ है। हाँ, तो ये पहली नज़र जो है मैंने कॉलेज के समय में ही लिखा था, मतलब आधा लिख के छोड़ दिया था, पूरा नहीं बनाया था। तो जेतू के डायरेक्टर हमारा नातम साहब हमको कॉल करके बोला है कि आप एक गाना हमारे लिए बनाइए, मैं फिल्म बना रहा हूँ। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए कुछ फिल्में ऐसे हैं जो गाने से चल जाता है ना। यस। तो कहीं ऐसा चूक ना हो आपसे कि कल को पछताना ना पड़े, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। फिल्म के लिए, मूवीज़ के लिए मैंने गाना नहीं बनाया अभी तक। अगर आपको पसंद आए, पहला आप मेरा टेस्ट कीजिए। एक गाना होगा, यूट्यूब पे जाइए, लिंक मैंने बता दिया उसको कि ऐसे ऐसे में मिलेगा, ऐसे पेज में मिलेगा। उस गाना को पहले सुन लीजिए, सुनने के बाद अब बताइए कि हम आपके काबिल है या नहीं मूवीज़ के लिए लिखना। तो वो बोला है कि हाँ ठीक है, आप प्लीज़ काइंडली लिख दीजिए। तो मैंने वही गाना जो अधूरा मैंने जो कॉलेज में छोड़ा था उसको लिखना शुरू किया, पूरा करने के बाद रिजल्ट आपके हाथ में है आज। मतलब सी द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स ये गाना हिट हुआ 2000 आई थिंक 12 के बाद, 13 14 15 समथिंग लाइक दैट। फिल्म बना था शायद 2014 या 15 के बीच में। यस, बिकॉज आई रिमेम्बर हम लोग यूनिवर्सिटी में थे। आई रिमेम्बर। सो मतलब एक गाना, लेकिन उसका सफर जो है 97 98 से स्ट्रगल करते हुए मीन व्हाट अ फैसिनेटिंग स्टोरी ना। और एक चीज मैंने सर से बात करते हुए अभी ये पकड़ा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कहा कि आपने पॉपुलर होने के लिए गाना नहीं गाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने गाने के लिए गाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये आगे चल के इतना मतलब लोग इसे मतलब इतना अपनाएंगे, इतना चाहेंगे, इतना प्यार देंगे ये गाना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग पॉपुलर नहीं होता तो भी शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द डिफरेंस माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज नाउडेज एवरीथिंग इज अबाउट फटाक से वायरल हो जाना। बिल्कुल। हाउ टू मोनेटाइज दिस ना। तो आर्टिस्ट में आर्टिस्ट्री इसे ही कहते हैं देवी और सजनों, द पैशन। थैंक यू। तो ऑफ कोर्स सर, 2 लाइन अगर आपसे ये गाना का हम नहीं गवाए तो हाँ तो हम लोग का क्या इस लाइन को गाना है? हाँ, पहली नजर का हम 2 लाइन सुनना चाहेंगे। ओके, आर्टिस्ट है, फ्री में ज्यादा नहीं गवा देगा बट मुखड़ा सर, एटलीस्ट मुखड़ा। हाँ चलिए, लास्ट लाइन को सुनाता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। तेरी ये आशिकी मुझे भाए ओ सनम, तेरी दीवानगी यूं सताए ओ सनम, है तेरी ये आशिकी मुझे भाए ओ सनम, तेरी दीवानगी यूं सताए ओ सनम, क्या हुआ कुछ ना खबर, मैं फिदा इस कदर, जानू 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 ना, हो पहली नजर का कैसा है जादू, लगता है मुझको कुछ हो गया, हो लगता है मुझको कुछ हो गया, हो दीवाना मैं यूं हो गया।
थैंक यू। अरे वाह 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 वाह, आई एम श्योर इट टुक यू बैक टू योर कॉलेज डेज, राइट? गया ना कॉलेज डे में वापस, लड़की को पक्का गा के सुनाया था होगा। हमने भी कोशिश किया था, बट ऑफ कोर्स इतना अच्छा नहीं गा पाया। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। Thank you. एंड Thank you so much. मतलब समझ में आता है कि बिना जियो धन धनाधन वाला जमाना में भी ये गाना इतना वायरल हुआ था। ब्लूटूथ से सर, ब्लूटूथ से या वो चालू वाला वेबसाइट में जाके हम लोग डाउनलोड करता था ये गाना को। जी जी जी। व्हाट ए टाइम। तो सर बहुत अच्छा लगा ये गाना सुन के। एंड देन आजकल सुनने में आया है सर, आप जो है प्रोडक्शन की तरफ, फिल्म मेकिंग की तरफ, ऑफ कोर्स पहले से आपका इंटरेस्ट था, बट नाउ आई थिंक यू आर मोर इनटू दैट ना सर। तो आपकी प्रोडक्शन हाउस के बारे में थोड़ा बताइए सर। नहीं, ये एक्चुअली जिगम प्रोडक्शन जो हमारा, आप जानते होंगे, सीनियर आर्टिस्ट और बाय प्रोफेशन वो खुद एक ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर, और अतई आलम, हम उसे दीदी कहते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो हमारा आलम मैडम, तो कोई आलम गेम एक्चुअली उनका पूरा नाम है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इस प्रोडक्शन को संभाल दीजिए। तो मैं दीदी को बहुत चाहता हूँ, मतलब बहुत मानता हूँ, अपनी माँ, अपनी दीदी एकदम मतलब खास एकदम ना, बहुत क्लोजली मानता हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, दीदी को थोड़ा हेल्प करता हूँ, ऐसे करके अभी रन कर रहा हूँ। और प्रोडक्शन जो ऐसा है कि फ़िलहाल तो हम लोगों ने कुछ खास मतलब ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोग इससे पहले, हमसे पहले जो प्रोडक्शन मैनेजर थे मतलब एमडी थे या जो भी थे, तो उन्होंने मतलब उस समय में बहुत एल्बम्स निकले, मैंने देखा। लेकिन फ़िलहाल अभी मतलब मेरे समय में मतलब इतना हम लोग खुद से मतलब नहीं कर पा रहा है, मतलब नहीं किया है अभी तक। एक दो ही हम लोग एल्बम बनाए मेरे समय में अभी फ़िलहाल के, क्योंकि मैंने, हाँ जी, मैं प्रोडक्शन संभाल कर अभी केवल 2 साल ही हुए हैं, प्रोडक्शन मेरे हाथ में आए हैं। तो क्या है कि प्रोडक्शन को चलाने के लिए आपको ऑब्वियसली फाइनेंस का ज़रूरी होता है एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट। तो पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। अब ऐसा है कि हमारा प्रोडक्शन का जो प्रोपराइटर है, जो कि हमारा जो दीदी है, जो मालिक है, ओनर है, वो प्रोडक्शन को अगर आप इक्विपमेंट खरीद के रखा है ना, मैं फैक्ट पे आता हूँ, जो मतलब बड़े जो कैमराज है ना, ड्रोन होता है, आपको तो पता, लाइट्स वगैरह, इतने सारे सामान खरीद के रखा है। ऊपर से आप वहाँ से इनकम नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कैसे रन होंगे? यस, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है ना, अपग्रेड हो रहा है कि नहीं? तो हम लोग मतलब समय के साथ चलना है। जो पहले जो कैमरा चलता था अब नहीं चल रहा है। लेंस, नया नया लेंस आ रहा है, नया नया इक्विपमेंट्स आ रहा है ना? तो उसको हम लोग कैसे बेयर करोगे, कैसे खरीदोगे, हम लोग कैसे लाओगे प्रोडक्शन में, जब तक हम लोग पास में बैकअप माने नहीं होगा। बिल्कुल। और आप मतलब प्रोडक्शन है बोल के आप मतलब दमादम मतलब बनाते जाओगे, उससे कुछ इनकम तो नहीं आएगा। क्वालिटी नहीं आएगा। तो क्वालिटी नहीं आएगा, प्लस उससे तो देखिए अभी ऐसा है माहौल कि मतलब कोई भी जो बनाता है वो अपने शौक से बनाता है, कमर्शियल या हमें कुछ नहीं इन अरुणाचल 80 to 90% आता भी नहीं है वहाँ से, है ना? बिल्कुल सही। तो दीदी ने शुरू किया, 2-4 बनाया, 10-12 बनाया, उससे कुछ आया नहीं, है ना? तो अभी प्रोडक्शन कैसे चलेगा? आप सिर्फ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो सिचुएशन, जो फैक्ट है, हार्ड फैक्ट्स, करेक्ट। तो आप प्रोडक्शन को रन करने के लिए आपके पास रिसोर्स होना पड़ेगा, यानी फाइनेंशियल बैकअप होना पड़ेगा आपको। वो कहाँ से आएगा? वो प्रोडक्शन जो है जब मतलब हायर करता है कोई, तो हम लोग क्या करता है कि इक्विपमेंट्स को हायर में दे देता है। और जो डीओपी हमारे पास अवेल है, बहुत एक्सपीरियंस है मेरा डीओपी, हमारा राजा भाई, राजा कमदीर तोक, है ना? मास कॉम किया है उन्होंने फिल्म लाइन में, काफ़ी सालों से वो कैमरा चला रहा है, अच्छा टेक्नीशियन है। तो वो ही मतलब हमारा सब कुछ है, एडिटर है, टेक्नीशियन है, सब कुछ वही संभाल रहा है। तो मैं जस्ट मतलब मैनेजमेंट में घुसा हूँ। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन ऐसे चलता है।
तो एक 2 साल के बाद, 2 साल अभी जस्ट 2 साल हुआ है हम प्रोडक्शन को पकड़ के, मेरा हाथ में आके हम जो रन कर रहा है ना, तो अभी हमको प्रोडक्शन को बिल्ड अप करना है। यस। प्रोडक्शन जब बिल्ड अप होगा, अपने आप एल्बम्स निकलोगे, हम लोग प्रोड्यूस कर पाओगे। नहीं, हाथ में थोड़ा तो बिल्कुल होना ही पड़ेगा। होना पड़ेगा। यस, होना पड़ेगा बिल्कुल, नहीं तो आप इतने लाखों का सामान है प्रोडक्शन में। यस, तो उसका क्या? बिल्कुल सही। जब तक हम लोग उसको यूज नहीं करोगे, जब तक प्रोडक्शन को बिल्ड नहीं करोगे, हम नहीं, बाकी मतलब आर्टिस्ट को भी हेल्प नहीं कर पाएगा हम लोग। जब प्रोडक्शन स्ट्रांग होगा आपका, हर तरह से स्ट्रांग होगा, तब क्या होगा कि हम अपना मतलब जो आर्टिस्ट है, जो यूं कहिए सिंगर्स है, यूं कहिए आप एक्टर्स है, उनको हम लोग हायर करके उनको कुछ ना कुछ तो हम लोग दे पाएगा। सो देयर इज डेफिनेटली अ बिजनेस एंगल ना। Correct. और सर मेरा फॉलो अप क्वेश्चन भी यही रहेगा सर, सिंस अरुणाचल स्टिल इज अ वेरी नेसेंट, मतलब बहुत ही एक बिगिनर लेवल में है फिल्म मेकिंग वगैरह। वैसे काफ़ी फिल्म्स बनते हैं बट इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो भी बोलो। तो मेरा फॉलो अप क्वेश्चन सर आपसे यही रहेगा कि ऑफ कोर्स जैसे कि आपने बताया वी नीड मनी, राइट, पैसा तो चाहिए। तो आप सर ऑलमोस्ट 30 इयर्स आपका जर्नी रहा, यू आर इन दिस फील्ड। तो सर आज के दिन में कोई बडिंग आर्टिस्ट, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेगा कि यस, मतलब ये जो पैसा वाला जो बैलेंस है अलॉन्ग विद इट क्रिएटिव, हाउ डिड यू डू इट सर? मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट। सी द थिंग इज दैट कि मतलब ऐसा है कि पूरे जो क्या कहेंगे, जो अभी का जो सिचुएशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, बाकी का क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, जो मैंने देखा है इंडस्ट्री को। देखिए ऐसा है कि आपको बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन सच्ची कहूँ तो आर्टिस्ट का स्कोप बहुत कम है, बहुत ही कम, या यूँ कहिए नहीं है का बराबर है। तो इससे क्या होता है कि आर्टिस्ट डिस्करेज हो जाता है, करना तो चाहता है, इससे मतलब आर्टिस्ट डिस्करेज हो जाता है। तो पहला बात तो ये है कि सच में भी मतलब जो आर्टिस्ट जो इस लाइन में है, जो स्ट्रगल कर रहा है, उनको सब मिलके हेल्प तो करना है। वो तो बहुत काम है। ओके सो वेलकम टू कमदीर टोयोटा। तो आज हम लोग के साथ में जो कार है वो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट एसयूवी कार है, जो कि इंडिया का टॉप सेलिंग कार में से एक है, जिसका नाम है टोयोटा हाईराइडर। वैसे तो ये हाईराइडर में बहुत सारा फीचर्स है, लेकिन इसका जो टॉप फीचर्स है उसका बारे में आप लोग को हम बताएंगे। टोयोटा हाईराइडर में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों देखने को मिलता है। इसका पैनोरामिक जो सनरूफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कार में आपको स्मार्ट आई कनेक्ट देखने को मिलते हैं, तो हाँ, आई कनेक्ट बहुत ही लाइफ इजी कराते हैं। और एक चीज, इसका माइलेज आपको 25 से लेके 27 तक का आपको रेंज देखने को मिलता है। इसका जो सीट है ये वेंटिलेटेड सीट है, सो बहुत ही ईजी होने वाला है आपका राइडिंग वगैरह। आप लोग को पता है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश का रोड कंडीशन कैसे है बोल के, तो उसमें ये कार क्यों काम आएगा बोलने से, इसका जो मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है वो 210 mm का है। और उसी का साथ साथ में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ऑल व्हील का ऑप्शन है, जिसका मतलब आपका 2 चक्का नहीं 4 चक्का घूमेगा। तो हाँ, अगर आप लोग में से किसी को भी ये कार के बारे में और भी जानना है बोलने से, आप लोग शोरूम विजिट कर सकते हैं, लेखी में ही है। और शोरूम में आने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोलते ये लोग बहुत ज्यादा कॉफी पिलाते हैं, हम लोग 3 कप पी चुका है। और हाँ, आप लोग को और भी डिटेल्स चाहिए कि स्टार्टिंग प्राइस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो स्क्रीन पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप लोग कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, इसका बारे में और भी पूछताछ कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं टोयोटा हाईराइडर को। और हम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नया कार जल्दी ले लेगा और यहीं से लेगा, कम भी कर देगा ना दाम। क्लियर कट है, क्योंकि नहीं तो डिस्करेज हो जाएगा और मॉरल डाउन हो जाएगा।
बहुत सारे आर्टिस्ट जो स्टेट से बाहर काम करते हैं, है ना। बहुत अभी कई लोग मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा आर्टिस्ट लोग। बाद में जाके काम मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसको भी पता नहीं है, लेकिन जुनून और जज्बात अभी भी कायम है। यस। तो बात यह है कि हार नहीं मानना चाहिए। हमारा इंडस्ट्री भी धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अभी का सिचुएशन तो ऐसा है कि आर्टिस्ट मतलब स्कोप ही नहीं है, कुछ अर्निंग वहाँ से होगा भी नहीं, आता भी नहीं है, ऐसा है। लेकिन बात वही है कि आप बिल्कुल हार नहीं मानना है, कीप गोइंग, एक ना एक दिन तो ठीक होगा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमारा FTI भी आ गया कुमाम में, है ना। Yes. तो गवर्नमेंट तो कुछ तो कर रहा है, काम तो कर रहा है आर्टिस्ट के लिए भी। तो उसमें मतलब आर्टिस्ट को वहाँ जाके सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। कि देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा दूसरे रास्ते पे चलता हूँ, बताता बाय हूँ। ऑल मीन्स। अभी जो है ऐसा है कि लोग जो है MLA के पीछे भागता है, MP के पीछे भागता है। बच्चा लोग माँ बाप को प्रेशर करता है कि नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नौकरी दिलाता नहीं है। पढ़ लिख के रखा हुआ है, ग्रेजुएट है, कई इंजीनियर्स है, उनको नौकरी नहीं मिलता है। तो वो मतलब माँ पिताजी को प्रेशर करता है ना। तो बाद में जाके फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ड्रग्स एडिक्शन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, सब कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप उनके ऐसा प्रेशर नहीं करना है। आप साउंड इंजीनियरिंग कीजिए, आप कैमरा कीजिए, कैमरामैन कीजिए, है ना। आप कैमरा सीखिए, एडिटिंग सीखिए, है ना। स्टूडियो खोलिए, म्यूजिक में ध्यान दीजिए। इससे अर्निंग आपका आएगा ऑब्वियसली, बल्कि बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन आप सरवाइव कर सकता है। लेकिन जहाँ एक्टर एक्ट्रेस का बात है और जहाँ आर्टिस्ट का बात आता है, थोड़ा सा सिंगर्स हो गया, जैसे भी जो स्ट्रगलर्स है, बहुत तकलीफ़ है उनके लिए। और लेकिन विश्वास भी है कि एक दिन अच्छा होगा सबके लिए, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है ना। धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। अभी जो हम लोग क्या है कि मेरा ख्याल से हम लोग को अगर सपोज टू भी हम लोग सच में भी अगर अर्निंग इससे आना चाहता है, तो हम लोग का ये पैसा जो है हमारा आर्टिस्ट को मिले, ऐसा सोचता है, सच में भी कहाँ से आएगा हम लोग को। सबसे पहले तो हम लोग को, मेरा ख्याल से हम लोग को क्राउड पकड़ना पड़ेगा, ऑडियंस पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऑडियंस भी अभी आगे अगर सपोर्ट कर रहा है हम लोग का, लोकल फिल्म्स को कर रहा है, बिल्कुल सब कर रहा है। तो उसके लिए क्या है, हम लोग को क्वालिटी देना पड़ेगा फिल्म को। सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन प्लेस अच्छा होना चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए, स्टोरी लाइन अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी मतलब कलर ग्रेडिंग्स अच्छा, साउंड अच्छा। तब तो जाके क्या करेगा हमारा ऑडियंस। आप पकड़ लीजिए ना, नाहरलगुन ईटानगर एरिया को ही, आप कैपिटल रीजन को, ICR को ही पकड़ लीजिए, वो ऑडियंस की ज़्यादा बाहर जाने का जरूरी नहीं है, वो उतना का ऑडियंस को पकड़ लीजिए आप आराम से। आप जो इन्वेस्ट किया है फिल्म में वो आ जाएगा। लेकिन आपको क्वालिटी देना पड़ेगा, आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अभी वो जो VIP कल्चर, VIP पकड़ के उनसे निकलवाना, ये कल्चर को जमाना चला गया। वो अभी आम आदमी ही हम लोग को मतलब एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, आर्टिस्ट को भी, इंडस्ट्री को भी। ये बहुत अच्छी बात कहा सर ने ना, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि वो VIP से निकालेगा, वो जमाना डोनेशन ले लेके वो चला गया। एंड सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा कि क्राउड को पकड़ना पड़ेगा ना। मतलब जस्ट बिकॉज हमको लगता है कि मेरा फिल्म अच्छा है, मेरा 2-3 दोस्त को लगता है कि मेरा फिल्म अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो। वो मतलब सी देयर माइट बी चांसेस कि समथिंग इज रॉन्ग विथ शायद आपके काम में ही कुछ गड़बड़ी हो। बिल्कुल, अच्छा मूवी बनता है तो चलता है, दैट्स व्हाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने कही है ना। कंटिन्यूइंग सर, बात करते हुए सर आपको मैं यही पूछना चाहूंगा कि सर दैट इन अरुणाचल, राइट, इन अरुणाचल ऑफ कोर्स अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ में हिंदी भाषा को बहुत जोरों शोरों से अपनाया जाता है ना।
एंड हमने देखा है कि वी हैव सम सिंगर, जैसे कि अपना एक रितो रिबा है, अपना ताबा चाके जी, जो जी, बाहर जी, में जाके जी। इन्होंने, सो व्हाई इज इट दैट और क्यों नहीं निकलता है सर? जैसे कि आप भी तो जा सकता था, ऑफ कोर्स आपके जमाने में सिचुएशन अलग था, एक्सपोजर बहुत कम था जी। नहीं तो मेरे ख्याल से, सी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई बॉलीवुड गाना से कम नहीं था कि वो पहली नजर वो गाना जो बिल्कुल कम नहीं था ना। तो आज के जमाने में वो एक्स्ट्रा पुश मुंबई तक क्यों नहीं हो पा रहा है सर? ये भी थोड़ा बताइए हम लोगों को। ऑफ कोर्स आपके जमाने की मैं बात नहीं कर रहा, दोज आर वेरी डिफरेंट टाइम्स, बट टुडे जब नाहरलगुन से ट्रेन दिल्ली तक जाता है तो हम लोग क्यों दिल्ली मुंबई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं सर? सी द थिंग इज दैट कि मतलब आजकल ऐसा है जी। कि एक दो गाने निकलने के बाद में सेलिब्रिटी बन जाता है। ओके। तो मतलब क्या है कि आगे जाके लर्न करने का नहीं सोचता है। तो और पेशेंस बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पेशेंस वो होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, है ना। इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे ख्याल से मैं इंडिविजुअली पर्सनली चाके साहब और रितो भाई को मैं नहीं जानता पर्सनली। हम लोग रितो भाई को तो मैं मिला नहीं है कभी, उनका मैं हालांकि प्रशंसक हूँ बहुत बड़ा। थोड़ा मुश्किल है वो जी। लोग को मिलना। तो हाँ, तो ठीक है। तो चाके साहब को हम एक दो दफ़ा मिला है, उनको याद नहीं होगा, मुझे मिला नहीं मिला। एक दो दफ़ा एक हाउस वार्मिंग पार्टी में मिला था, जैसा हैंडशेक किया, बात किया, बस। मेरा ख्याल से उनके पास वो जो जुनून था, जज्बात था, जी। वो थे उनके पास, इसलिए वो आज उस मुकाम तक है। जो आज के दौर में जो लड़के हैं, सीधा मतलब एक दो, मैं सबको नहीं बोलूँगा, मतलब 100 मीटर रेस नहीं है ये, मतलब पेशेंस नहीं है, मैराथन है मतलब ये। हाँ। तो एक दो गाना या शूटिंग करने के बाद में सेलिब्रिटी समझने लग जाता है अपने आप को कि वो बस हो गया, अभी मैं सब कुछ जान द गया। लर्निंग स्टॉप्स हियर। जिस दिन एक आदमी ने बोल दिया, मन में आ गया, जिस दिन आपके मन में जिस दिन आ गया मेरे लिए सब कुछ, मैं जानता हूँ सब कुछ, वो आपका गिरने का सिचुएशन शुरू हो चुका है, खराब दिन शुरू होगा आपका। हर दिन सुबह उठो नया एक चीज़ सीखो, हर दिन सुबह उठो नया एक चीज़ सीखो। अरे फिर आपसे छोटे से बात करो, है ना, आपसे छोटे से पूछो, फिर आपका बड़ा से सलाह मशवरा लो। आप अगर कुछ गाना बनाता भी है तो, मैं आज भी जब गाना लिखता हूँ तो मैं लिखने के बाद में मेरा बड़ा भैया, हिंदी में अगर लिखता हूँ तो मेरा बड़ा भैया डॉक्टर गुरु दुर्जी तोंगदुक, जो डॉक्टर है, MBBS है, वो हालांकि डॉक्टर है लेकिन उनके अंदर बहुत बड़ा आर्टिस्ट छुपा हुआ है। वो आज भी कंप्यूटर का एक नंबर, एक मास्टर है वो, डॉक्टर से ज़्यादा। वो फिल्में बनाते हैं, मतलब कैमरा चलाते हैं वो। बच्चे को आपने सुना हुआ मेलुला, मेलुला बैंड सुना है आपने? हाँ, शेटुपेन का मशहूर बैंड, हमारा भाई लोग का। यस, वंडरफुल। जितने भी आज तक मेलुला का जितना भी एडिटिंग किया है, हमारे बड़ा भैया ने योगदान है, कंट्रीब्यूशन है उनका, डॉक्टर साहब खुद ही। और जो उनका जो DOP है, मेलुला का DOP गौरव भाई, आप जानते होंगे उसे। हाँ, नाम सुना। हाँ, वो गुरु दौरजी साहब का चेला है, अरे उनसे कैमरा सीखा उन्होंने। ऐसा है बात। तो इसीलिए ये सब चीज़ को, बात थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गया, कहाँ आर्टिस्ट है जी। थोड़ा तो इधर उधर हो जाता है। आर्टिस्टिक लिबर्टी तो लेता ही कुछ नहीं है। तो ऐसा है बात। तो सीखने का आजकल बच्चों के पास में वो चीज़ नहीं है, तो इसीलिए मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। लोसेर में मैंने मतलब थोड़ा सा मिक्स मतलब टाइप का जो फोक फ्यूजन करके, फोक को भी थोड़ा थोड़ा डाल के और मॉडर्न स्टाइल में मैंने फास्ट बीट में मतलब सबको झुमाने के लिए वो तो चलता है। हाँ, ताशी शो करके, ठीक है। दूसरी बात ये है कि 2018 को मैं और मेरा टीम, हमारा छिंगदुर्जे खीमे साहब, वो भी एक खीमे साहब जिसको लोग उसे प्रापरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रापरा मीन्स फटा पुराना। अरे बाप रे, मतलब कि वो फटा पुराना नहीं है, गाना ऐसा था कि ओ तुमने मुझे मतलब
परा कर दिया। तो वो बहुत जोकर मतलब बहुत लूट के कॉमेडियन चला है, गया। हाँ आर्टिस्ट है। तो बर्बाद उनके करके साथ चला गया। हाँ बर्बाद करके चला गया। तो उनके साथ ये गाना इतना फेमस हुआ कि उनका नाम ही परा रह गया। वाह। ठीक, तो लोगों ने उसे बहुत मतलब सराहा उसके लिए। बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, बड़ा अच्छा एक्टर है। तो बाय प्रोफेशन टीचर है, लेकिन आर्ट को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो उनके साथ हम लोग ने मिलकर ऑलमोस्ट 45 सॉन्ग्स डॉक्यूमेंटेशन किया मैंने, फोक। और वो पहली बार होगा, शायद ही किसी ने किया होगा, शायद किसी ने नहीं भी मुझे तो आइडिया नहीं है अभी तक फ़िलहाल। जो 45 सॉन्ग्स जो मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, मैंने सबको बांट दिया। मेरा एक अभी मैं ट्राई कर रहा एक शो, उसमें होगा फोक फ्यूज़न, ओके। पूरा अरुणाचल को लेकर। वाह। होगा कि नहीं होगा बिल्कुल अभी तो मेरा ये प्लानिंग है, तो चल रहा है, अभी तैयारी चल रहा है। लेकिन भगवान करे सक्सेस हो, मैं ये उम्मीद करूँगा। मैं सारा ट्राइब को, जैसे सपोज टू बी वेस्ट कामेंग में बहुत सारा ट्राइब है, तावांग है ना, तावांग में मोनपास है, दिरांग मोनपास है, मोनपास में भी अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ। उनका फोक फ्यूजन को लेकर फिर एक हमारा सेटुपेन का साथ है फोक फ्यूजन, फिर निशी और सेटुपेन, गालो और फिर तागिन और बतानी, इस तरह का। वाह। वो भी कल्चरल मतलब कल्चरल एक्सचेंज, वो भी मतलब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ में अच्छा से कंपोजिशन करके लाइव में, जैसे कि आपको फोक स्टूडियो कोक स्टूडियो है, कोक स्टूडियो एग्जैक्टली। मैं उसका फॉर्मेट में थोड़ा मैं आइडियाज मतलब मैं वो कर रहा हूँ। अच्छी बातचीत करना तो बुरी बात नहीं है। दैट साउंड्स रियली बिल्कुल, इंटरेस्टिंग। क्योंकि ऐसा है, देखिए अभी जनरेशन जो है फोक को भूल रहा है ना। 70s में जो जिन्होंने मतलब जन्मा, उन्होंने मतलब बॉलीवुड को एडॉप्ट किया, क्योंकि नया नया ज़माना था उस समय में। काश अगर हम भी होते तो हम भी वैसे ही करते। ये बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज। हाँ, फिर ये सब ना, तो उसमें ही कुमार शानू आया। नहीं, कुमार शानू तो साहब तो बाद में। फिर उससे पहले वाला जनरेशन ने क्या किया कि फोक को इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, जिसके चलते हम आज गैप को फिलअप नहीं कर पा रहा है। द रेडियो जनरेशन। हाँ, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, अशोक कुमार, हाँ ये क्या होता है, क्या था ये आपका शशि कपूर, ये देवानंद साहब, उनके ज़माने को लेकर मतलब उसमें घुस गया पूरा एक जनरेशन जो है। तो क्या हुआ कि उन्होंने जिनसे सीखना था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो अभी हम लोग हैं उनसे सीखना था, वो हमको सिखा नहीं पा रहे। एक सॉलिड मतलब एक वॉइड रह गया। हाँ, ब्रिज को मतलब इतना गैप कर दिया, ब्रिज नहीं है अभी। उन्होंने उनसे पकड़ना था, नहीं पकड़ पाया। अभी जिनसे हमको पकड़ना चाहिए वो हमको नहीं सिखा पा रहे। नहीं है। हाँ, अभी ढूंढ ढूंढ के मतलब ट्राई कर रहा है कि रिवाइव हो जाए। तो ताशी सर, एक शेरदुपेन गाना तो बनता है। एक आपने तीन रिसेंटली अपने लोसर में आपने कहा आपने गाना बनाया, तो चंद पंक्तियां हमारे ऑडियंस के लिए प्लीज। लोसर चाहेगा, मतलब लोसर का फर्स्ट दिन में लोसर चाहेगा न्यू सांग नंगा न्यू जानसो वारा हुआई नीरा। न्यू जानसो माने वो फोक का लाइन है, तो वो गाना गा के शुरू करते हैं, ऐसा है मीनिंग। लोसर चाहेगा न्यू सांग नंगा न्यू जानसो वारा हुआई नीरा न्यू जानसो एहे हो गुमो जाना। फिर लोसर चाहेगा न्यू संगंगा न्यू जानसो वारा हुआई नीरा नीमा सार ताला नी चात्रंगा बुंगोंग सिक्रा चोब्रो चौरा। ऐसा है। वाह। माने तो मैं तो फोक मैंने फिक्स। हाँ, वो मैं देख रहा था सर, देर एक टिपिकल फोक वाला फ्लेवर भी है, फिर एक मॉडर्न टच भी है। जी। बहुत बढ़िया है सर। तो ऑफ कोर्स बट टाइम वी हैव कम टू द एंड। अभी तो एपिसोड के एंड में आ चुके हैं, बट जाने से पहले सर मैं जरूर एज एन आर्टिस्ट आई जस्ट वांट यू टू टॉक टू आवर ऑडियंस। हमारे जो ऑडियंस है, आपका जो दिल में है, आपको तो मैं जनरली नॉर्मली मैं कहता हूँ मैसेज दे दीजिए,
but as an artist, whatever you want to tell to our audience, sir, please. मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे जैसे आर्टिस्ट को सपोर्ट करते रहे, सुनते रहे, चाहते रहे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरी रहता है हमें। और दूसरी बात, मैं अपना जो यंग आर्टिस्ट फ्रेंड्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग हार ना माने, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। आप एक ना एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। सर, हमारे पास देने के लिए प्यार है, प्यार के साथ साथ एक छोटा तोहफा है जो हम आपको देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू टाइसन टॉक्सो की तरफ से सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज सर, थैंक्स ए लॉट। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू, थैंक यू, माय प्लेजर। So on that note, ladies and gentlemen, we talked to a guy who is an all in all. ये एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, वायरल सॉन्ग्स भी गाते हैं, इतना इन डेप्थ नॉलेज है इनके पास। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। टिल देन लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए सो दैट और अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें हम मिलकर करेंगे, आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू, सी यू ऑन द अदर साइड।